Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Equilibrium, and today we will discuss question number 64. So here the question is, the ionization constant of chloroacetic acid is 1.35 into 10 to the power minus 3. What will be the pH of 0.1 m acid and its 0.1 m sodium salt solution? देखो बेटा, आपको यहाँ पर दो सॉल्यूशंस की पीएच निकालनी है. एक तो पीएच निकालनी है एसिड की, जो आपको क्लोरोएसिटिक एसिड गिवन है, एंड पीएच निकालनी है उसके 0.1 m सोडियम सॉल्ट सॉल्यूशन की. तो पहले हम बात कर लेते हैं बेटा एसिड की. एसिड कौन सा गिवन है आपको? क्लोरोएसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड क्या होता है? CH3COOH. उसमें से एक हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह पर एक Cl लगा दिया, तो क्या हो गया? CH2Cl, और यहाँ पर ये COOH. दिस इज द क्लोरोएसिटिक एसिड. इसका होगा आयनाइजेशन. ये एसिड है, किसमें ब्रेक करेगा बेटा? ClCH2COO माइनस प्लस H पॉजिटिव. ये एक वीक एसिड है तो ऐसे डिसोशिएट हो जाएगा. इसके लिए आपको गिवन है कि A की वैल्यू कितनी बेटा? 1.35 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3. ठीक. इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा? 0.1. ये होगा 0, ये होगा 0. ये इनिशियल बात कर रहे हैं हम. तो एट इक्विलिब्रियम 0.1 में से कुछ डिसोशिएट करेगा. कितना बेटा? 0.1 माइनस 0.1 अल्फा. 0.1 अल्फा डिसोशिएट किया तो यहां पर बचा है 0.1 माइनस 0.1 अल्फा. ये कितना बना होगा? 0.1 अल्फा. और ये कितना बना होगा? 0.1 अल्फा. करना क्या है बेटा? पीएच निकालनी है. तो हमें यहां पर कैलकुलेट करनी है 0.1 अल्फा की वैल्यू और फिर वहां से पीएच निकाल देंगे. तो Ka हमें गिवन है, अल्फा हमें निकालना है. याद करो बेटा, फॉर अ वीक एसिड हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं. कौन सा? अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Ka/C. आप यहां पर पूरा लिखकर लगाएंगे, Ka का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो भी आंसर सेम आएगा बेटा. हम ऐसा पहले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं. ठीक. यहां पर वैल्यूज पुट करेंगे और फॉर्मूले ठीक से लिखेंगे. सो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka की वैल्यू कितनी है बेटा? 1.35 into 10 to the power minus 3 डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन कितनी? 0.1. यहां से अल्फा कितना बेटा? अंडर रूट ऑफ 1.35 into 10 to the power minus 2. तो अंडर रूट ले लेंगे इसका. अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 1.16 into 10 to the power minus 1. तो यहां से अल्फा आया 0.116. ये अल्फा की वैल्यू क्यों निकाली हमने? क्योंकि हमें चाहिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस विच इज इक्वल टू 0.1 इंटू अल्फा. तो यहां से H प्लस की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आया 0.1 इंटू 0.116 विच इज इक्वल टू 0.0116. दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस. साइंटिफिक नोटेशन में लिख देंगे इसको, तो ये हो जाएगा बेटा 1.16 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें निकालनी है pH. तो pH कितनी हो जाएगी? pH is equal to minus log of concentration of H plus ions. So pH will be equal to minus log of 1.16 into 10 to the power minus 2. So pH is equal to minus log of कितना होगा बेटा? ये 1.16 plus log of 10 to the power minus 2. So pH is equal to minus log 1.16 का log कितना होता है? 0.065 और ये माइनस 2. सो यहां से फाइनली आपके पास pH आ गई बेटा 1.9. दिस इज द pH ऑफ एसिड. इसको हम कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद. ये आ गया आपका एक आंसर. ठीक है. अब हमें क्या करना है बेटा? हमें बात करनी है फॉर 0.1 m सोडियम सॉल्ट सॉल्यूशन. तो यहां पर पहले तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे. ठीक है. ये इधर बात हो चुकी है एसिड की. अब हम बात कर रहे हैं सोडियम सॉल्ट के सॉल्यूशन की. देखो, इसका जो सोडियम सॉल्ट होगा वो क्या होगा बेटा? ClCH2COONA. ये सॉल्ट बना कैसे होगा? ये सॉल्ट बना होगा फ्रॉम द वीक एसिड, मतलब क्लोरोएसिटिक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस. स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा बेटा? NaOH. ठीक है. और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का जब सॉल्ट होता है आपके पास, उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो सॉल्यूशन बनता है उसकी पीएच का फॉर्मूला हम देख चुके हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 61 में. बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है और ये फॉर्मूला भी देखा है कहां से आया, कैसे आया. तो यहां पर हम डायरेक्टली क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज कर लेंगे. फॉर्मूला कौन सा बेटा? pH इज इक्वल टू 1/2 pKw प्लस pKa प्लस log C. यहां पर वैल्यूज पुट कर दो. सो pH विल बी इक्वल टू pKw इज 14. सो ये हो जाएगा 14/2 प्लस pKa कितना बेटा? pKa की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी. वो हम यहां पर कहां निकालें? चलो साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं.
pKa इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ Ka। Ka की वैल्यू कितनी बेटा, हमें गिवन है क्वेश्चन में 1.35 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। सो pKa इज इक्वल टू माइनस log of 1.35 प्लस log of 10 टू द पावर माइनस 3। सो यहां से pKa कितना हुआ बेटा, log 1.35 की वैल्यू होती है 0.13 और ये माइनस 3। सो यहां से pKa कितना आ गया बेटा 2.87, यही pKa की वैल्यू रखो यहां पर 2.87 डिवाइड बाय 2 प्लस log ऑफ C इज द कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बेटा 0.1। तो ये जो सॉल्ट है इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी होगी 0.1। तो ये हो जाएगा log 0.1 मतलब 10 टू द पावर माइनस 1 डिवाइड बाय 2। तो यहां पर ये प्लस हम थोड़ा सा इधर कर लेंगे ताकि 1/2 लिख पाए पहले। दिस इज प्लस 1/2। ठीक है, सो pH इज इक्वल टू 7 प्लस 1.435 और ये log कितना 10 टू द पावर माइनस 1। 0.1 को क्या मैं लिख सकती हूँ 10 टू द पावर माइनस 1 और 10 टू द पावर माइनस 1 का log कितना बेटा -1। सो ये हो जाएगा -1/2 मतलब -0.5। सो pH यहां से कितना है बेटा 7.9। ये आई pH ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन। इसको कर देंगे बॉक्स के अंदर बंद। क्लियर, दोनों आंसर्स आ गए हमारे पास। ये क्या है pH ऑफ सोडियम सॉल्ट सॉल्यूशन और यहाँ पे जो pH था ये किसके लिए थी बेटा pH ऑफ एसिड। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 64। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।